अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक इंटरनेशनल मार्केट, एक लोकल प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और एक जो है ना होल हल्दी, जो ड्राई हल्दी है उसका जो है ना फ्यूचर। इसमें अभी जो रॉ मटीरियल ज़मीन से निकल रहा है वो पैदावार बड़ी अच्छी निकली है इस बार हल्दी की। ठीक है, ऑन एवरेज अगर ली जाए तो वो 200 मन से लेके जो है ना 270 मन। इसका मतलब है ये अगर आप लेंगे तो 250 मन की एवरेज, बहुत अच्छी एवरेज आई है। ठीक है, दूसरा ये है कि रेट बहुत अच्छा है। मिनिमम 3200 रुपये से लेके इस वक्त 4041 रुपये, 4150 रुपये तक जो है ना वो मार्केट है। ठीक है, वो तेज़ी या जो है ना कमी पेशी इसमें ऑन एवरेज आप लगा लें तो 3900 रुपये के राउंड बोर्ड फिगर बनती है। ठीक है, वो उसमें कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये क्रेडिट में नहीं होती कच्ची हल्दी। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। जो बड़ा प्लेयर है वो इंडिया है, तो उसमें इस वक्त जो रेट है बहुत अच्छी हल्दी का वो तकरीबन पाकिस्तानी कन्वर्जन के हिसाब से अगर डॉलर में देखें तो 2.7 तक है, 2.1 से लेके 2.7 डॉलर तक पर केजी। तो इसमें फ्रेट भी पड़ेगी। तो चीज़ें जो हैं वो अगर इसको कन्वर्जन करें पैसे में तो ये तकरीबन आपको 20,000 से लेके 24,500 तक इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त स्टैंड कर रही है। तो उसमें अगर बहुत लो क्वालिटी की भी होगी तो इसका मतलब 19,000 में होगी। लेकिन जो मजबूत बैरियर है वो ये है कि पाकिस्तान में हल्दी इंडिया से इंपोर्ट हो नहीं सकती, ना ही वाया दुबई आ सकती है। तो इस वजह से लोकल मार्केट में स्टेबिलिटी है। और जो पीछे प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसकी ये है कि अभी लोगों के पास हल्दी पड़ी है, लेकिन लोग या जो भी उसको स्टॉकिस्ट है वो वेट कर रहा है कि रेट माइट भी 30,000 तक जाएगा। तो उस वजह से थोड़ी थोड़ी जिसको ज़रूरत होती है वो थोड़ी थोड़ी रिलीज़ करता है। तो आखिरी बात इसमें ये है कि ये जो कच्ची का इस वक्त बिज़नेस है हल्दी का वो बहुत अरूज पे इसलिए भी है कि इस साल ज़्यादा प्लेयर हैं उसमें। उसकी वजह ये है कि लोकल मार्केट में कोई और बिज़नेस है नहीं जिसकी वजह से लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करें। यानी कि धान है उसका भी रेट एक लिमिट में जाके रुक गया है। और इसके अलावा जो लोकल मार्केट में होती है वो मक्की होती है। मक्की का रेट स्टेबल है हुआ है लेकिन 2,000 रुपये तक, लेकिन वो बहुत स्टेबल नहीं है। जहाँ लोग 5-5 हज़ार का ख्वाब लेके बैठे थे वो नहीं हो सका। कंजप्शन जो है, आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में फिर ज़ाहिर है इसकी कंजप्शन बढ़ेगी। तो उसमें ये है कि अगर तो कोई पार्टी या कोई दोस्त जो काम कर रहे हैं उनकी आगे उनको लगता है कि आने वाले वक्तों में यानी कि जैसे रमज़ान है तो उनकी कंजप्शन अच्छी होगी, तो उनको बाई करना चाहिए, स्टॉक करनी चाहिए चीज़ या लेके अपनी जो है ना कंजप्शन के मुताबिक। अदरवाइज़ जितना जितना आपकी डेली की कंजप्शन है उस लिहाज से आप बाइंग करते जाएं, 15 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की। तो ये मेरी सजेशन है या मेरे एक एनालिसिस है। हो सकता है लोग मेरे से इसमें जो है ना वो एग्री ना करें, लेकिन ये मेरी अपनी बेस की वर्किंग थी, मैंने आपसे शेयर की। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।